हरे कृष्णा। क्या सच में अमावस्या अशुभ होती है? क्या इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर हम इन दिनों हमारे पितरों को तृप्त करने का सबसे शक्तिशाली अवसर है? शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धा और एकाग्रचित्त से श्रद्धा और पिंडदान करता है, उसके 10 पीढ़ी पूर्व और 10 पीढ़ी आगे के पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं चैत्र मास की पावन अमावस्या से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अमावस्या कोई अशुभ तिथि नहीं है, बल्कि यह तिथि है पितरों को तर्पण देने का, आत्म शुद्धि का और आध्यात्मिक उन्नति का। यह वह समय है जब सूक्ष्म ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होता है। प्राचीन समय में काशी नगरी में मांटू नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और निरंतर रुद्र मंत्रों का जाप करते थे। लेकिन उनके जीव में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मांटी, तुम्हें एक महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन आश्चर्य की बात है, 4 वर्ष तक भी बालक जन्म नहीं ले रहा था। तब ब्राह्मण ने गर्भ में स्थित बालक से कहा, हे पुत्र, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तब गर्भस्थ बालक बोला, हे पिताश्री, मैं जानता हूँ कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, लेकिन काल से भयभीत हूँ। ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी दिव्य शक्तियां, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को भेजा। उन्होंने बालक को आश्वासन दिया, तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तब वह बालक जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेते ही कांपने लगता है। इसलिए उसका नाम रखा गया काल भीति, जो काल से भयभीत हो। काल भीति बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और तपस्वी बना। वह तीर्थ यात्रा करते हुए एक दिव्य स्थान पर पहुंचा, जहां एक बेलपत्र का वृक्ष था। वहां जप करते ही उसे ऐसा आनंद मिला जो स्वर्ग से भी बढ़कर था। तब उसने निश्चय किया, मैं यही तपस्या करूंगा। कालभीति ने एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। जब वह पूर्ण हुआ, एक रहस्यमय व्यक्ति जल लेकर आया। उस व्यक्ति ने कहा, हे ब्राह्मण, यह जल ग्रहण कीजिए। लेकिन कालभीति ने पूछा, तुम्हारा कुल और आचरण क्या है? जब उसने कहा कि उसे कुछ ज्ञात नहीं, तो कालभीति ने जल पीने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, जब सब में शिव है तो भेद क्यों है? कालभट्टी ने उत्तर दिया, व्यवहार और धर्म के नियम भी आवश्यक है। शास्त्रों का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। तभी व्यक्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गया और उसी स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे कालवीति, मैं तुम्हारी धर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ली थी। कालवीति ने वर मांगा, यह स्थान पवित्र तीर्थ बने, यहाँ किया गया जप, तप और दान अक्षय हो, और यहाँ पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिले। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। भगवान शिव बोले, यह स्थान महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगा और यहाँ किया गया हर पुण्य अक्षय होगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अमावस्या अशुभ नहीं है, अत्यंत पवित्र तिथि है। पितरों का तर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म शास्त्रों का पालन आवश्यक है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पौराणिक और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। हरे कृष्णा।